आराधना का मन सुबह से ही बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्या बात थी। उसने दोनों बच्चों प्रिया और अमन को तैयार करके स्कूल भेज दिया और नहाने चली गई। माँ दुर्गा के नवरात्रि उत्सव के दिन थे। आराधना पूजा की तैयारी करके पूजा करने ही वाली थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे सुधीर, आज आप जॉगिंग से जल्दी वापस आ गए? अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। हाँ, वो जल्दी नाश्ता बना दो, बॉस का कॉल आया है। आज बॉस ने ऑफिस जल्दी बुलाया है, लंच वहीं कर लूंगा। इतनी जल्दी? हाँ डियर, वो कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए। सुधीर नहाने चला जाता है, पर आराधना के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे वजह नहीं पता चल रही थी कि आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। उसका मन भी नहीं लग रहा था। बड़े ही अनमने मन से उसने नाश्ता बनाया। उसके बाद सुधीर ऑफिस चला जाता है। आराधना पूजा घर में गई और माँ दुर्गा से बोली, हे जगदम्बा, आपकी नवरात्रि उत्सव चल रहे हैं, फिर भी मेरा मन आज ना जाने क्यों बेचैन है। मेरा मन कहीं नहीं लग रहा माँ। मैं आपसे अपने मन की हर बात कह देती हूँ। माँ, पता नहीं जाने क्यों बड़ा डर लग रहा है। आप ही बताओ ना क्या बात है। ऐसा डर तो कभी नहीं लगता। वैसे अगर मेरी दुर्गा माँ है तो मुझे काहे की चिंता। माँ के पवित्र नवरात्रि उत्सव तो सारे कष्ट दूर कर देते हैं। सबका भला करना माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, जय अम्बे गौरी। आराधना माँ दुर्गा की पूजा और आरती करती है। पूजा करने के बाद वो घर के दूसरे कामों में लग जाती है। माँ दुर्गा की पूजा व आरती करने के बाद आराधना के मन को बहुत शांति मिलती है, जैसे सब ठीक हो गया हो। वो बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। आराधना माँ दुर्गा के भोग के लिए फलाहार बनाने रसोई में चली जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे गुप्ता अंकल जी, आप और आंटी जी एक साथ? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी जी। आइए आइए, अंदर आइए ना। आज सुधीर मिला था, कह रहा था ऑफिस में जरूरी काम है, गाड़ी खराब है, इसलिए सुबह 8:30 बजे की लोकल ट्रेन पकड़कर ऑफिस जा रहा हूँ। जी अंकल, वो कुछ दिनों से गाड़ी खराब है तो गैराज में पड़ी है, इसलिए ये लोकल ट्रेन से ही ऑफिस जा रहे हैं। क्या हुआ? पर बात क्या अंकल जी? अब आराधना बेटी, तू घबरा मत, हिम्मत रखना है। सुबह की खबरों में आया है कि वो जिस लोकल ट्रेन से सुधीर सुबह ऑफिस के लिए गया है ना, उस लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया है। कोई नहीं बचा। उन लोगों का इतना कहना था कि आराधना के तो मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसकी आंखों के आसपास अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसकी क्या हालत थी वो उस वक्त शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। वो दौड़ती हुई माँ वैष्णो देवी की मूर्ति के समक्ष बैठ गई। माँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ दुर्गा, मेरे सुहाग को कुछ नहीं हो सकता। आप तो जगत जननी माँ हो। मेरी विपदा दूर करो हे माँ। मेरे पति सुरक्षित होंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरा आप पर अटूट विश्वास है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी सिर पटक पटक कर आपके चरणों में ही अपनी जान दे दूंगी माँ। आराधना माँ के मंदिर में बैठी जाप करती रहती है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। क्या क्या? हाँ हाँ, मैं बुलाती हूँ। आराधना बेटी, सुधीर का फोन है। वो ठीक है, माता रानी के चमत्कार से तुम्हारा सुहाग सुरक्षित है बेटी। माँ, मेरी माँ जगदम्बा आपकी जय हो। गुप्ता आंटी की बात सुनकर आराधना मारी खुशी के माँ दुर्गा को प्रणाम कर फोन हाथ में लेती है। उस वक्त खुशी में उसकी जुबान भी फिसल रही थी। लड़खड़ाती आवाज में, आंखों में खुशी के आंसू भरे सुधीर से कहती है, आप बस जल्दी आ जाइए। थोड़ी देर में सुधीर घर आ जाता है। गुप्ता अंकल उससे पूछते हैं, अब क्या हुआ सुधीर बेटा, सुबह तुम लोकल ट्रेन में नहीं गए थे क्या? अब नहीं अंकल, बस यही मोड़ पर एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी बच्ची मिल गई। वो अपने पिताजी से बिछड़कर रो रही थी। सुधीर बताने लगता है, बेटा आप क्यों रो रही हो? आप कहाँ रहती हो बेटा?
मेरा घर रामेश्वर बिल्डिंग के पास है। आज हमारे घर में माँ दुर्गा के नवरात्रि उत्सव का कीर्तन है। मेरे पापा के साथ मैं सामान लेने आई थी। पता नहीं मेरे पापा कहाँ चले गए। लगता है ये बच्ची तो मेरे ऑफिस के बराबर में ही रहती है। अगर ट्रेन से गया तो इस बच्ची का घर पता नहीं ऑफिस से कितनी दूर है। अब टैक्सी से मैं आसानी से ढूंढ पाऊंगा। एक काम करता हूं, टैक्सी कर लेता हूं। अब टैक्सी टैक्सी जरा रुकना भैया, ये रामेश्वर बिल्डिंग के पास जाना है। उस बच्ची को फिर मैं टैक्सी में ले गया तो देखा उसके घर में माता रानी के नाम का कीर्तन हो रहा था। बस वहीं मां के कीर्तन में उसे अपने परिवार के पास जाना था। मैंने सकुशल पहुंचा दिया। अनुराधा पता नहीं, वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची बहुत ही मासूम सी थी। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मिल गई और मैंने उसे सकुशल अपने परिवार के पास पहुंचा दिया। अच्छा बेटा, उसके परिवार वाले तो बहुत खुश हुए होंगे। जी गुप्ता आंटी, जब मैंने उस बच्ची को कीर्तन वाली जगह छोड़ा तो उसकी 2 बहनें उसे देखते ही गेट पर लेने आ गईं और वो मुझसे बोली कि बहुत देर से उस बच्ची को ढूंढने के लिए उसके माता पिता गए हुए हैं। और फिर उसकी बच्ची ने और उसकी दोनों बहनों ने मुझे धन्यवाद दिया। आपने उस बच्ची का नाम पूछा था? हाँ राधना, तुम्हें यह जानकर बड़ी हैरानी होगी, उस बच्ची का नाम दुर्गा था। इसका मतलब स्वयं माँ वैष्णो देवी के साथ माँ काली और माँ पार्वती भी वहीं एकत्रित हुई थी। उन तीनों ने मिलकर मेरे पति की रक्षा की। माँ दुर्गा स्वयं उस बच्ची के रूप में इनकी रक्षा के लिए आई थी। आराधना दौड़कर माँ के मंदिर की तरफ जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। माँ दुर्गा, आज आपने मेरे पति के साथ साथ मेरा जीवन भी बचा लिया। आपने समय पर पहुंचकर मेरे पति की सहायता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपकी जय हो। आराधना माँ दुर्गा को फलाहार का भोग लगाती है और सुधीर के साथ साथ गुप्ता अंकल और गुप्ता आंटी को भी प्रसाद देती है। तभी प्रिया और अमन भी स्कूल से आ जाते हैं और सब मिलकर माँ का जयकारा लगाते हैं। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। माँ दुर्गा ने आराधना के परिवार पर आए संकट को दूर कर दिया। सच है, जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, माँ जगदम्बा उसकी सहायता करने अवश्य आती है। माँ वैष्णो रानी के प्रति सच्ची आस्था ही भक्तों की ताकत बनती है और तभी वो शक्ति स्वरूपा अपनी शक्ति का साक्षात्कार देती है।